तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपका लैंग्वेज का जो 30 नंबर पूछा जाना है आपके एग्ज़ाम में, उसमें का हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने कई प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुका हूं। आप अगर उन सबको नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया सबका, और सारे को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको काउंट करते चलना है कि आपने 30 में से कितना प्रश्न सही किया है। क्या एटलीस्ट अब पास तो हो रहे हैं, और साथ में आप लास्ट में बताएंगे कि आपका कितना नंबर आया है। और मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूं 12 नंबर। जिन साथियों का 12 नंबर आ जाए वो कमेंट नीचे ज़रूर करेंगे मेरा 12 आ गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोज़ की तरह पहले हम हिंदी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज हिंदी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले कर देते हैं इंग्लिश से ही। तो देखिए, मैं बहुत लोग बोलेंगे कि आप हिंदी और इंग्लिश में क्यों करते हैं पहले आगे। तो देखिए, मैं इसलिए आपको आगे पीछे करना कोशिश करता हूँ कि आपको पहले प्रश्नों में इंटरेस्ट जगे, ताकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो, आपका दिमाग में, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी हो और पॉजिटिव हार्मोन का स्रावन हो, और आप ज़्यादा सही कर पाएँ। अगर पहले ही हार्ड क्वेश्चन है, जो पहले से ही इंटरेस्ट कम जाएगा, तो 1 से 2 नंबर इसी कम जाएगा बिना मतलब के। तो देखिए, पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड वर्ड, यानी इनडिस्पेंसेबल। इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका एंटोनिम होगा, देखिए, सफरफ्लॉसस, फ्लूओस, ठीक है, यानी एक का सी से हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा मोर्टिफाइड। मोर्टिफाइड क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो 2 का एक सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा, व्हिच इज नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में आप किसको नहीं फाउंड कर सकते हैं? तो हेयर ड्रायर्स। बाल सुखाने वाला क्या हॉस्पिटल में हो सकता है? नहीं। ये आपको बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा गया था, हेयर ड्रायर्स। तो 3 का ए से हो जाएगा हेयर ड्रायर्स। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, कंपाइल द फॉलोइंग कलेक्शन। आई वॉज रनिंग लेट, सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए डैश शॉवर, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? क्विक शॉवर, ना कि फास्ट शॉवर। क्या होगा? क्विक शॉवर। शावर नहीं होता है ना, शावर, स्नान करना। तो 4 का ऐसे हो जाएगा क्विक, क्विक क्विक, वेरी क्विक। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का आपका सिनोनिम पूछा है, तो मैग्नीफाई का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपैंड। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड, यानी बढ़ाना। तो 5 का भी हो जाएगा मैग्नीफाई। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेलिबरेट। डेलिबरेट इसको बोलते हैं, डेलिबरेट। इसका मतलब होता है सोच समझ कर, जानबूझ करके। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लान्ड, यानी प्लान के अनुसार। क्या कर हो जाएगा? प्लान के अनुसार, प्लान्ड। 6 का 20 रहेगा प्लान्ड। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण की पत्नी कौन था? रामायण जो हमारे हैं उसमें रामायण में लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? तो उर्मिला। कौन थी? उर्मिला, ठीक है। तो बढ़ते हैं, क्या 8 का सी होना चाहिए, सॉरी 7 है, 7 है, 7 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, उर्मिला। और सीता माता को आप जानते ही होंगे। बढ़ते हैं आगे हम 8 नंबर प्रश्न की ओर। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन।
यानी भारत जो है अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? तो भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब यहाँ से आपका आ गया है 9 से 13 तक गद्यांश को पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। इसको पहले पढ़ लीजिए, वीडियो को हम रोक दे रहे हैं हर दिन के भांति, उसके बाद आंसर हम ढूंढ लेते हैं। आप भी पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। तो वीडियो हम पूरा पढ़ लिए हैं, सॉरी वीडियो नहीं, गद्यांश पूरा पढ़ लिए हैं, उसके बाद सबका आंसर मैं निकाल लिया हूँ। अब आपको डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा समय लग जाएगा, हम गद्यांश को पढ़ेंगे यहाँ। तो अब गद्यांश खुद पढ़ लीजिए, आंसर खुद ढूंढ लीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए आगे। उस गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उक्त गद्यांश, ठीक है, उसने उक्त गद्यांश का संबंध निम्न में से किससे है? तो गद्यांश का संबंध है कर्मवाद के बारे में से। कर्मवाद के बारे में बात किया गया, जो कर्म अच्छा करे उसी के बारे में होता है, ठीक है। उसके बाद 10, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या चर्चित किया है? तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण की विशिष्टता का कारण बताया है। लेखक क्या बताते हैं? गांधी जी के बारे में बताते हैं कि कर्म करते हैं गांधी जी, इस प्रकार से पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम 11 नंबर प्रश्न की ओर। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप में कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उन्होंने उपाय तो बताया, पर उनका कर्मान्वयन दूसरे पर छोड़ दिया। कहें कि कुछ लेखक के बारे में बताते हैं यूरोप में जो महापुरुष हैं क्या करते हैं, तो बताते हैं उपाय तो बताते हैं, पर अपना जो कर्मान्वयन है, काम है, तो दूसरा पर छोड़ दिया जाता है। तो 11 का सी हो जाएगा, लेकिन गांधी ऐसा नहीं किया। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा? तो लेखक क्या कहते हैं इस गद्यांश में? कहते हैं कि महात्मा गांधी जैसे एक आचरणवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, जो कि इसमें कोई नहीं है। क्या है? आचरणवादी और व्यवहारवादी हैं। और गांधी जी की कथनी और करनी दोनों संगत था, इसमें कोई नहीं है। तो 12 का ही हो जाएगा। 13 है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? यानी आप किसी की तरफ नहीं झुकते हैं, एक तटस्थ है, बिल्कुल बीच में है। कब ऐसा सोच सकते हैं? जब निष्पक्ष होकर सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। तो 13 का सी हो जाएगा, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना ही तटस्थ चिंतन का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, ठीक है। सेवक सचिव सुमंत बतलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, अनुप्रास अलंकार हो गया। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, क्या स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। उसने बताया था श्रृंगार रस, करुण रस, अद्वैत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास रस, भयानक रस, विभत्स रस और शांत रस होता है। और इसमें 2 रस आपका स्थायी माना गया है। उसके बाद बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर, कि महाप्राण व्यंजन विकल्पों में से हमसे पूछा था, हम आंसर ही बता दिए कि महाप्राण व्यंजन कौन नहीं है? तो क नहीं है महाप्राण व्यंजन। कैसे? महाप्राण कौन होता है? पहला और चौथा, दूसरा और चौथा। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो इस प्रकार से क, ख, ग, घ, अंग जो अड़ा होता है उसको बोलते हैं अड़ा या अंग। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा यानी 24 महाप्राण होता है। तो सोचिए इसमें क्या है? क्या है? पहला है, तो ये अल्प प्राण हो गया, महाप्राण नहीं है। और एक घ है तो दूसरा है, घ चौथा है। तो पहला का सी हो जाएगा, क सी हो जाएगा, सॉरी 16 का क सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भरपेट शब्द में निम्न से कौन सा समास है? तो भरपेट आपका अवयवी भाव समास है। क्या है? अवयवी भाव समास है, यानी जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो 17 का सी हो जाएगा अविभाव समास। ट ट ट
टा का उच्चारण स्थान क्या है? ट ट मूर्धा यानी मूर्धन्य कहाँ से है? टा का उच्चारण क्या आता है? ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया था? ट ठ ड ढ न ना थे क्या अलग हो जाता थोड़ा सा, लेकिन ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ना भी होता है, लेकिन इसका देखिए न नाक में इसमें आता है अभी, पर इसी में आता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से नहीं होता है। ट ठ ड ढ न। 19 जिन स्वर को उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगता है, दो मात्रा से भी अधिक रहे उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, ओम ओ ये ओम नहीं, इसको ओम बोलते हैं, इसलिए लिखाता है ओम। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 19 का 20 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द को चुनिए। ठीक है, तो योगरूढ़ क्या होगा? चक्रपाणी। चक्रपाणी क्या हो गया? योगरूढ़, यानी जिसका खंड या टुकड़ा करने पर समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाणी, ये सब क्या हो गया? योगरूढ़ हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं 21। पृथ्वी शब्द का परिवारची शब्द, पृथ्वी का परिवारची शब्द क्या होगा? भू भी होगा और वसुधा भी होगा और उर्भी भी होगा, ये तीनों होगा। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? एक से अधिक, तो 21 का डी हो जाएगा। पृथ्वी का परिवार क्या हो जाएगा? वसुधा भी होगी, उर्भी होगा, भू भी होगा, धरा भी होगा। ठीक है, जैसे मही हो गया, वसुंधरा हो गया, ये प्रकार क्या है? धरती हो गया, ये सब क्या है? पृथ्वी का परिभाषित शब्द हो गया। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए क्या कहेंगे? चक्रपाणी कहेंगे। तो 22 का 20 ही हो जाएगा, अर्थात भगवान विष्णु। 23 बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा जिसके अंत में पा पन हट वट ताई लगा रहे उसे हम भाववाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं आगे हम 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द बताएं। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बनता है ब्राह्मणी। ब्राह्मण का ब्राह्मणी, लाला का ललाइन, पंडित के पंडिताइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। कई लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे? पहलवा लगा देंगे, ध्यान नहीं देंगे हर सही दीर्घई को। तो 25 का 80 से विद्या जोड़ अर्थी। आप लोग गिनते चलेंगे और वीडियो को कर दिएगा लाइक, ना बन जाइएगा स्वार्थी। 26 खून के घूंट पीना। खून के घूंट पीने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से को, यानी भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। हम खूनवा घूंट के पी जाइए। ठीक है, खून के नहीं, गुस्सा पूरा क्या हो रहा है? गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है, खून घूंट के पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खूनवा घूस के पी जाइए, गुस्सा रोक ली थी हम। तो 26 के सी। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इतना मीठा चाय मैं नहीं पीता हूं, मोहन कुत्ते को डंडे से मारा। मोहन ने, यहाँ पे देखिए दोनों गलत हो गया, पीता हूं, पीती हूं। इतनी मीठी होना चाहिए यहाँ पे, इतनी मीठी। लड़कियां आम खाती है, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य, लड़कियां आम खाती है। उसके बाद बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कल ही आपको बताया था, जिसमें क्या होता है दोबारा अगर रिपीट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लटानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 28 कैसे हो जाएगा? उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या क से लेकर के मत तक गिन लीजिए, वही सही हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा? 29 का 25 या सॉरी
का खा गा घा अंगा चा छा जा झा ञ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम 30 नंबर प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न आज का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद मैं आपका सामान्य अध्ययन का अगले वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ना, बिना करे कैसे वीडियो का नोटिफिकेशन चल जाएगा। ना तो नंबर नीचे आप एड्रेस दे दीजिए, आपको घर में पहुंचा देंगे वीडियो। और का दे दा ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यशोदा का संधि विच्छेद करें। यस जोड़ दा, यस जोड़ दा, तो यशोदा का संधि विच्छेद करें यस जोड़ दा। ये विसर्ग संधि क्या है? यह एक प्रकार का विसर्ग संधि है। जैसे निश्चय, निह जोड़ चय, निह जोड़ संदेश, निसंदेश। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। लास्ट में आप नीचे बताइए जल्दी सुन जा करके के को सही बोलवा। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ बाकी नहीं बोलेंगे। लोग बोले क्या बोलते रहता, कैसे उल्टा फुल्टा है। ये हमारा देखिए आसपास का भाषा है जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते होंगे लेकिन अच्छा नहीं लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।